स्वागत है आप सभी का कंट्रोल रूम में। ये फरेब और कत्ल की ऐसी कहानी है जिसमें बार बार रिश्तों को तार तार किया गया। रिश्तेदारी के बीच धोखेबाजी और फिर साजिश के शक में खौफनाक तरीके से कत्ल ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। पूरा मामला अलीगढ़ का है, लेकिन मामला है क्या, देखिए। पांच मिनट में खूनी खेल। पहले छत पर प्रेमी को मारा, फिर प्रेमिका का गला रेत दिया। थर्माकोल कटर से मारा था। छत से लेकर आंगन तक खून ही खून। शादी, प्यार और धोखे की ये ऐसी कहानी है जिसमें रिश्ता सिर्फ नाम के लिए है। हमारे भाई के साथ हत्याकांड किया गया है, छुरी से काटकर। मजरा थाने के पास, रेलवे स्टेशन के पास एक मकान में वहाँ रहा करते थे किराए पर। लगभग यहाँ से 1.5 साल पहले गए थे और घर से बगल बतला चले गए थे। हमने रामगढ़ थाने में भी कई बार एप्लीकेशन दी। पति से रिश्ता तोड़कर प्यार के साथ रहने लगी थी। शुरू में विरोध हुआ, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हो गया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। परिवार का आना जाना, दोनों परिवारों का यहाँ पे आना जाना था। लेकिन 1 साल पहले ये दोनों भाग गए थे, तब उन्होंने रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन बाद में बात बन गई थी, कोई ऐसा इशू नहीं था। मामला अलीगढ़ के मड्राक इलाके का है। रेलवे स्टेशन मार्केट में डबल मर्डर से दहशत है। छत पर जाने आलम सो रहा था, जो फिरोजाबाद के रामगढ़ का रहने वाला था। आंगन में शहनाज सो रही थी। रिश्ते में दोनों ममेरे भाई बहन लगते थे, लेकिन दोनों में प्यार हो गया था और 1 साल पहले पति का घर छोड़कर प्रेमी और ममेरे भाई जाने आलम के साथ अलीगढ़ के मंडराक में आकर रहने लगी थी। जो मड्राक रेलवे स्टेशन है कस्बे से बाहर, उसके पास एक कमरा था। उसी के अंदर जो मकान मालिक था उसके द्वारा जानकारी दी गई कि वहाँ महिला और पुरुष की लाश पड़ी है। पुलिस ने जब मौके पे जानकारी की तो पता चला कि ये जो महिला है और उसके और एक और जो उसका साथ एक व्यक्ति जो उसके साथ रह रहा था, जिसका नाम जाने आलम है। दोनों का परिवार फिरोजाबाद में रहता है। इन दोनों की हत्या कर दी गई है। सुबह सुबह प्रेमी जोड़े के घर पहुंचे। पहले छत पर चढ़कर जाने आलम की हत्या की और फिर आंगन में सो रही शहनाज को मार डाला। क्योंकि वो गलत थी। कैसे? एक बार शादी करवा दी थी उसकी, अपनी मर्जी से की थी उसने। उसके बाद में दूसरे लड़के के साथ रह रही थी और भी मतलब एक आध के साथ पहले भी अफेयर था उसका। इस वजह से इस खौफनाक वारदात को बच्चे देख रहे थे। जब बच्चों की चीख पड़ोसियों के कान तक पहुंची तो वो मौके पर दौड़े आए। तब तक हत्यारे वहां से फरार हो चुके थे। उसके साथ जो 2 बच्चे रहते थे, जो बाद में पता चला उसकी मौसी के पास भेज दिए गए थे। जब उन बच्चों से पूछताछ की गई और अन्य जानकारियों से पता चला कि जो लड़की का भाई है, लड़की का भाई जो शकील। मामला सिर्फ पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने का नहीं है। पुलिस की माने तो हत्या का आरोपी शकील को शक था कि कहीं बहन और बहनोई उसकी हत्या न कर दे। और भी ये जानकारी में आ रही है कि इस बात पे भी झगड़ा हुआ था कि जो जाने आलम जिसको मारा गया है वो शकील को मारने का प्लान कर रहा था। हत्या किस तरीके से? जो हत्या की गई है वो सबसे पहले जो ऊपर लड़का सो रहा था उसका गला काटा गया है चाकू से, और उसके बाद नीचे जाकर लड़की का गला काटा गया है। जब लड़की का गला काट रहे थे तो बच्चे उसमें जब चीखी चिल्लाई है तो बच्चे जाग गए थे। महिला और उसके पहले पति से 2 बच्चे हैं जो मौसी के पास रहते हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कंट्रोल रूम के लिए अलीगढ़ से प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18।
साल से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। 2003 में पूरे उत्तर प्रदेश को थर्रा देने वाली वारदात हुई थी। एक ही गांव के 6 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था और गांव की जमीन खून से लाल हो गई थी। इस मामले में कई लोगों को सजा हो गई, लेकिन जो मुख्य आरोपी था वो पुलिस की पकड़ से काफी दूर था। लेकिन 16 साल बाद पुलिस ने आखिरकार उसे दबोच ही लिया। सोलह साल बाद नरसंहार का आरोपी गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता। 6 लोगों के कातिल को धर दबोचा। एक कर ऑटोमेटिक गन से गांव के 6 लोगों को मार दिया था। रामचंद्र प्रधान इसकी माँ थी, इसे चिढ़ा थे उसने और कोई मामला था। कितनों की हत्या हुई थी? इसमें 7 लोग मारे गए थे, एक इंजर्ड है, 2 6 मारे गए थे। गांव में लाशें बिछाकर आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर चला गया था और उसे खोजने में पूरे 16 साल लग गए। तो करीब 6 के आसपास मर्डर्स हुए थे एक ही गांव में। काफ़ी हाईलाइटेड मामला था, सनसनीखेज था। और इसमें एक नीटू और देवेंद्र नाम का बदमाश काफ़ी दिनों से वांटेड चल रहा था और वो 12,000 का इनामी अपराधी भी था। इसको एसटीएफ की यूनिट ने और थाना बाबरी ने उस पर प्रयास करके इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये खौफनाक कहानी एक ऐसे हत्यारे की है जो पिछले 16 साल से अलग अलग वेश में घूमता रहा और पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी। पूरा मामला शामली के बाबर थाना क्षेत्र का है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा देवेंद्र उर्फ नीटू शामली के बुटराडा गांव का रहने वाला है। आरोप है कि साल 2003 में देवेंद्र उर्फ नीटू ने जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या कर दी थी। ऑटोमेटिक कार्बाइन से कई लोगों को गोली मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और हत्या के बाद वो मौके से फरार हो गया। ये जनपद शामली के थाना बाबरी का मामला है। इसमें 2003 के आसपास एक गांव में, बुटराडा गांव में, तो करीब 6 के आसपास मर्डर्स हुए थे एक ही गांव में। साल 2003 से ही पुलिस देवेंद्र की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस इस तक पहुंचने में नाकाम रही। बताया जा रहा है कि 16 साल तक साधु के वेश में मंदिर मंदिर घूमता रहा और किसी को भी इसकी खबर नहीं लगी। ये बदमाश घटना करने के बाद फरार हो गया था और विभिन्न स्थानों पर साधु का वेश बना करके रहता था और साथ ही साथ जगह भी बदलते रहता था। एक ही स्थान पे 1 महीने से ज़्यादा नहीं रुकता था और इस प्रकार से काफ़ी दिनों तक ये पुलिस से अपना बचाव करता रहा। बताया तो ये भी जा रहा है कि नरसंहार का आरोपी देवेंद्र चुपके चुपके अपने घर भी आता था और इसकी भी किसी को जानकारी नहीं मिलती थी। कुछ लोग ये भी बताए कि ये घर पे भी बीच बीच में आता था, मगर सुबह होने से पहले ही चला जाता था। इस तरह की बातें भी पूछताछ में आई हैं। फिलहाल इसको गिरफ्तार करके 12,000 के इनामी अपराधी को इसको जेल भेज दिया गया। और भाई एक रह गया कबरफाल और बाकी साल जेल में और 3 को सजा हो रही, 1 को आजीवन हो रही, 2 को फांसी हुई थी। 16 साल से पुलिस इसका पीछा कर रही थी, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पिछले दिनों मेरठ एसटीएफ को एक मुखबिर ने सूचना दी और उसी आधार पर एसटीएफ ने बुटराडा गांव के पास इसकी गिरफ्तारी की। न्यूज़ 18 के लिए शामली से शहनवाज राणा की रिपोर्ट। करीब 6 महीने बाद मंजू मायके से ससुराल वापस पहुंची थी। 3 अगस्त को अपने ससुराल पहुंची और 5 अगस्त को पति महेंद्र ने उसका कत्ल कर दिया। आखिर इन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ जो महेंद्र उसकी जान का दुश्मन बन बैठा? देखिए।
परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। किसी को भी ऐसी अनहोनी की उम्मीद नहीं थी। बेटी पिता की करतूतों का खुलासा कर रही है। बता रही है जालिम पिता ने कैसे उसको मां से दूर कर दिया। हंसते खेलते परिवार के बिखरने की कहानी। प्रयागराज के थाना थरवई में महेंद्र यादव के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा है। हर कोई सकते में है। आखिर शादी के इतने साल बाद ऐसा क्या हुआ जो महेंद्र अपनी पत्नी मंजू की जान का दुश्मन बन बैठा। पापा साल से आवत बढ़ के अम्मा के याद दादा बढ़ के मत सिखाई दे रहे हैं हमारे अम्मी पापा मार जाए। मंजू की 12 साल की बेटी के मुताबिक पिता महेंद्र शहर से वापस आए थे, जहां बड़े दादा के घर गए और वहां से आकर मंजू की चाकू से हत्या कर दी। कोई छुड़ाया नहीं गया। हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गया। ग्रामीणों ने मंजू के मायके वालों को और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महेंद्र यादव नाम का व्यक्ति था, मितई के पूरा में अपनी पत्नी को मार दिया था और पहले भी शिकायत आती थी मारपीट की, तो वो मायके गई थी, कुछ दिन से मायके से आई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला महेंद्र का मृतक मंजू से अक्सर विवाद रहता था। पुलिस के मुताबिक मंजू के गांव के एक शख्स से अवैध संबंध थे और महेंद्र को ये बात फरवरी महीने में पता चली तो दोनों के बीच काफी विवाद हुआ और इसके बाद मंजू अपने मायके चली गई। पूछताछ में बता रहा था कि वो दूसरे से बात करती थी, मेरे गांव के खानदान के एक लड़के से बात करती थी, उससे मेल जोल था, संबंध था, जो भी था, उसी पे इसको आपत्ति थी, उसी लिए मारा। 3 अगस्त को मंजू वापस ससुराल आई और 5 अगस्त को महेंद्र ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी। हत्या में इस्तेमाल हुई लोहे की सरिया पुलिस ने बरामद कर ली है। छड़ से और लकड़ी से, नीम की लकड़ी उससे मारा और काफ़ी चोट लग गई उसको, उसके नाते उसकी मृत्यु हो गई। मार और के भाग लिया। उसके बाद मुकदमा लिखाया गया, उसके मायके वालों ने मुकदमा लिखाया, फिर इसकी गिरफ्तारी हुई। इसने जुर्म स्वीकार भी किया है कि मारा था हमने। वारदात के असली मुजरिम महेंद्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है, मगर इन सब के बीच स्थानीय लोग एक ही सवाल उठा रहे हैं, अब महेंद्र और मंजू के बच्चों का क्या होगा? आखिर कौन इन मासूमों की परवरिश करेगा? कंट्रोल रूम के लिए प्रयागराज से ज्योतिराव फूले, न्यूज़ 18। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही कंट्रोल रूम में वापस। सत्रह साल की निशा सुबह शौच के लिए घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार ने जब उसे ढूंढना शुरू किया तो झाड़ियों से उसका शव मिला, जिसके पास एक सुसाइड नोट भी था। लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि गले पे चोट के निशान हैं, जो बताते हैं कि खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है। नाबालिग लड़की का शव बरामद। संदिग्ध अवस्था में मिली लाश। पास में मिला पत्र और मोबाइल। डेथ मिस्ट्री से मचा हड़कंप। 17 साल की निशा सुबह शौच के लिए गई थी मगर वापस नहीं आई। परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया तो निशा का अर्धनग्न शव झाड़ियों के बीच मिला। 17-18 साल की लड़की शौच के लिए खेत में गई हुई थी और वहां पे उसका शव मिला है।
घटना कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव की है, जहां जंगल में झाड़ियों के बीच निशा के शव मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। आसपास भीड़ जमा होने लगी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस का कहना है कि शव के पास से सुसाइड नोट और मोबाइल मिले हैं। शव को कब्जे में लिया गया है। उसके पास से एक मोबाइल मिला है जिससे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसमें प्यार में कुछ असफलता की बात कही है। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है, मगर परिवार वाले कह रहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। हत्या हुई है, हत्या की गई है। परिवार का कहना है कि निशा के गले में चोट के निशान हैं। दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस निशा की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में हर पहलू की जांच कर रही है। सभी तथ्यों को संज्ञान में ले रहे हैं। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। शीघ्र ही इसका खुलासा होगा। निशा की डेथ मिस्ट्री से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर निशा की मौत को आत्महत्या माना जाए तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर उसने सुसाइड के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया, क्योंकि पुलिस को मौका वारदात से चाकू, बंदूक या फिर जहरीला पदार्थ जैसा कुछ भी नहीं मिला। और सबसे अहम सवाल, अगर निशा ने खुदकुशी की तो फिर उसका शव अर्धनग्न स्थिति में कैसे पहुंचा? अगर सुसाइड से इतर इसे डेथ मिस्ट्री की हत्या माना जाए तो सवाल खड़ा हो रहा है कि निशा की हत्या क्यों की गई? शव के पास से बरामद हुआ सुसाइड नोट कहां से आया? क्या हत्यारे ने खुद सुसाइड नोट लिखकर शव के पास रखा, या हत्यारा बचने के लिए मर्डर को आत्महत्या का रूप देना चाह रहा है? फिलहाल पुलिस ऐसे कई पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा। कंट्रोल रूम के लिए कौशाम्बी से KS चतुर्वेदी, न्यूज़ 18। आगरा से जिस्म के बाजार की कैसी तस्वीर सामने आई, जिसमें मासूम लड़कियां हैं जिन्हें जबरदस्ती इसमें धकेल दिया गया। और ऐसी एक दो नहीं बल्कि 13 लड़कियां हैं जिन्हें पुलिस ने इस गंदे बाजार से आजाद कराया है। जिस्म के बाजार की तस्वीर। आगरा में चल रहा था सीक्रेट धंधा। मोहब्बत की नगरी में जिस्म के बाजार का भंडाफोड़। ये तस्वीरें उन लड़कियों की हैं जिन्हें जिस्म के कारोबार में जबरन धकेला गया था और उन्हें जिस्म के दलाल मंडी में बेचते थे। रात के अंधेरे में जब पुलिस पहुंची तो एक एक कर 13 लड़कियां जिस्म के